कोतवाली देहात क्षेत्र के बराल गांव के नज़दीक NH 235 पर मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि बाकी 6 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें कि मंगलवार सुबह लगभग 4:30 बजे बुलंदशहर से स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार 11 लोग बद्रीनाथ की यात्रा पर निकले थे कि गाड़ी शहर से मात्र कुछ मिनटों की ही दूरी पर बराल गांव के नज़दीक NH 235 पर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए, जिसमें 2 बच्चों सहित कुल 5 लोग मौत के काल में समा गए, जबकि बाकी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने राहत व बचाव कार्य करते हुए मृतकों के शवों को गाड़ी के कल पुर्जे काटकर बाहर निकाला। DIG संतोष कुमार सिंह और जिला अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह ने भी घटनास्थल का मुआयना करते हुए मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया, जबकि बाकी घायलों को हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। आपको बता दें कि मरने वालों में हार्दिक माहौर उम्र 6 वर्ष, वंश माहौर उम्र 5 वर्ष, दीपांशु अग्रवाल उम्र 25 वर्ष, पारस उम्र 22 वर्ष और 21 वर्षीय लड़की शालू हैं। जबकि घायल 6 लोगों में हरिंदर कुमार, रिंकी, दामिनी, शिंकी और कार चालक जसवंत हैं। आपको बता दें कि जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी के बाहर लोगों का तांता लगा रहा। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन बना रहा। हादसे में घायल युवक आवास विकास निवासी हरिंदर कुमार की RTO कार्यालय के पास फोटो स्टेट की दुकान है। उनकी पत्नी रिंकी की हालत भी नाजुक बताई जा रही है, जबकि उनके दोनों मासूम बच्चों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई है। हरिंदर की साली दामिनी, जो कि शिकोहाबाद की निवासी है, उनकी हालत भी नाजुक बनी हुई है, जबकि शिंकी व कार चालक जसवंत की हालत भी डॉक्टरों के अनुसार स्थिर बनी हुई है। 4 दिन पहले सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर के अधिकारियों को अवैध टैक्सी, बस स्टैंड और सड़क किनारे खड़े ट्रकों के संबंध में कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने अधिकारियों से कड़े शब्दों में कहा था कि सड़क पर कोई भी वाहन अनावश्यक रूप से खड़ा न किया जाए, जिसके लिए उन्होंने मात्र 24 घंटे में कार्यवाही के आदेश दिए थे, ताकि कोई हादसा न हो सके। अभी मात्र इस आदेश को 4 दिन भी नहीं बीते हैं कि दोबारा इतना बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 5 लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी। अब इस हादसे का जिम्मेदार किसे ठहराया जाए? मृतकों के परिजनों का कहना है कि हादसे की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही परिजनों को उचित मुआवजा व सरकारी नौकरी की भी उन्होंने सरकार से मांग की है। इस हादसे में मुख्यमंत्री योगी ने ट्वीट के जरिए हादसे में मारे गए लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया है। साथ ही अधिकारियों को घायलों के बेहतर उपचार के निर्देश भी दिए हैं। कुछ बता सकती हैं, कुछ याद है हादसे का, कैसे हुआ था, क्या हुआ था? याद है कुछ? अचानक से एकदम ट्रक आया और स्कॉर्पियो में गाड़ी लगी। ट्रक खड़ा हुआ था पहले से वहाँ? ये मैंने नहीं देखा था, पर इंडिकेटर जल रहा था। गाड़ी उसमें लग गई? कैसे लगी, किसकी गलती थी, पता नहीं। बुलंदशहर से केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे स्कॉर्पियो कार में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हुई है। ये मौत सड़क पर खड़े ट्रक में स्कॉर्पियो लगी है, उसके कारण ये दुर्घटना हुई है, जिससे 5 लोगों की जान चली गई है। हम यहाँ जिला अस्पताल में मौजूद हैं और यहाँ मृतकों के परिजन भी हैं। इनसे बात करके जानना चाहेंगे कैसा यह हादसा हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज अग्रवाल है जी। मेरा एक भतीजा जिसका नाम दीपांशु अग्रवाल है, वो गाड़ी में बैठकर जा रहा था और उसमें कुछ लोग और बैठे हुए थे। 4 बजे घर से निकले थे और 4:20 या 25 मिनट की ये दुर्घटना है, जिसमें रोड पर एक ट्रक खड़ा हुआ था और उसमें जाकर वो गाड़ी लगी, जिससे 5 लोग मृत्यु हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री से ये निवेदन करता हूँ कि आपके आदेश का पालन क्यों नहीं हुआ। जब बृहस्पतिवार को आपने VC मीटिंग की थी, उसमें आपने सख्त आदेश दिया था किसी भी हाईवे पर
कोई भी ट्रक साइड में खड़ा नहीं होगा, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है। वही आपके का जो आपने कहा वही दुर्घटना हो गई, जिसमें मेरा भतीजा 24 साल का जवान चला गया और मेरे भाई की, मेरे परिवार की इतनी आर्थिक स्थिति खराब है कि वो ही घर का पाल पोषण करता था। आज मेरे भैया का घर कौन चलाएगा? केवल एक प्रशासन के वजह से भी बड़ी दुर्घटना हो गई। अगर आपके आदेश का पालन अगर करा होता तो इतनी बड़ी दुर्घटना नहीं होती। वो ट्रक साइड में खड़ा हुआ होता तो उसका चालान करके उसको जब्त कर लिया जाता। अब मैं आपसे बस ये पूछना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, जब आपने आदेश दिया तो आपका आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया? गाड़ी में कुल कितने लोग सवार थे? लगभग 8 से 10 लोग थे, जिसमें छोटे छोटे बच्चे भी थे। बाकी की क्या स्थिति है? बाकी 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो दिल्ली रेफर किए गए हैं। उनका भी कुछ पता नहीं है कि उनके साथ क्या हो सकता है क्या, पर 5 लोग मृतक हैं। बिल्कुल उनकी मौत ऑन द स्पॉट पर हो चुकी है, जिसमें मेरा भाई मेरा भतीजा दीपांशु अग्रवाल है। बस मेरा माननीय मुख्यमंत्री से यही निवेदन है कि मेरे भाई के परिवार को कौन चलाएगा, और जिसकी गलती से आपके आदेश का पालन नहीं किया है उनके साथ आप सख्त से सख्त कार्रवाई करो। मेरा निवेदन है कि आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में उनको ये पता होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का नाम पालन ना करने के कारण कि प्रशासन का क्या होता है। मुआवजे की भी मांग की है आपने? मैं तो कहता हूं कि मेरे परिवार को माननीय मुख्यमंत्री जी हार्दिक मदद करें, क्योंकि वो बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे थे भोले बाबा के दर्शन करने। बहुत श्रद्धालु थे, उनका दर्शन करने जा रहे थे। उसी समय रोड पे इतना बड़ा हादसा हुआ, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है। मेरे घर परिवार पे ये पीड़ा नहीं झेली जा रही है। आज हम बहुत दुख दर्द में हैं। मैं बस भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी, आप कुछ ना कुछ उन लोगों को दंड दें जिनके कारण ये इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, जो आपके आदेश का पालन नहीं माना गया है। मैं संजय गोयल, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नगर महामंत्री। मेरा ये कहना है, जब माननीय मुख्यमंत्री जी के ये आदेश थे कि 48 घंटे के अंदर जो भी हाईवे पर बड़ा व्हीकल है, ट्रक हैं, टैंकर हैं, ये खड़े ना हो, और खड़े हों तो प्रशासन को सख्त आदेश दिए गए थे कि उनका चालान हो। और आज केदारनाथ बद्रीनाथ पर ये श्रद्धालु जो यात्रा करने जा रहे थे, आज इसमें क्या नाम है, ट्रक जो अगर खड़ा था साइड में, अगर ये ट्रक नहीं होता तो ये हृदय विदारक घटना आज नहीं हुई होती। आज जो 5 मृत्यु हुई हैं, जिसमें हमारे जो है पंकज भाई जो नगर अध्यक्ष, उनके भतीजे की भी मृत्यु हुई है। आर्थिक स्थिति परिवार की कमज़ोर वो चलाने वाले थे, उनके कष्ट को उनके परिवार से पूछा जाए कितना कष्ट होता है। मैं यही कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि यदि उनका आदेश का पालन नहीं हुआ है तो उस पर सख्त कार्रवाई हो और उनको जो है उस करा जाए उस चीज़ को। मेरा नाम रमन शर्मा है। क्या कहना है आपका? मेरा यही कहना है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश का पालन होता, सड़क पर वो ट्रक खड़ा हुआ ना होता तो आज इतनी बड़ी हृदय विदारक घटना होती, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है और 24 साल का हमारा जवान भतीजा उसमें ख़त्म हुआ है। उसके कारण उनके परिवार की जो आर्थिक बहुत दयनीय स्थिति है, उसका कैसे भरण पोषण होगा उन सब चीज़ों का। ये ध्यान में रखते हुए प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से उनसे अनुरोध है कि इस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आपका नाम क्या है? युगल गोस्वामी, मीडिया प्रभारी, भारतीय उद्योग व्यापार मंडल बुलंदशहर। क्या कहना है आपका इस दुर्घटना? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जब आपके आदेशों का ही पालन नहीं हो रहा तो और किसके आदेशों का पालन होगा? अगर आपके आदेशों का पालन होता तो ये जो मृत्यु हुई है, इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है बुलंदशहर में, जो कि श्रद्धालु थे, बाबा के दर्शन करने जा रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। तो आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, सर्वप्रथम तो आप जिन अफसरों की लापरवाही से ये घटना हुई है उन लोगों को तुरंत जो सस्पेंड करके जेल भेजा जाए, और दूसरा जो है, जो लोग ये गरीब लोग थे, अपना परिवार चलाने में अक्षम थे, अब इनका परिवार कौन चलाएगा, इनको आर्थिक मदद दी जाए, एक परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए। और मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ कि इन लोगों को ज़रूर जेल भेजा जाए जिन्होंने आपके आदेशों की अवहेलना करते हुए इस दुर्घटना को अंजाम देने के उत्तरदायी हैं ये लोग। वो मेरे साथ ही काम करते थे 40 स्ट्रीट का RTO ऑफिस पर। वो बहुत गरीब परिवार है। कितनी उम्र थी उनकी? हरिंदर की है करीब 32-34 साल है, दोनों बच्चों की है, उनकी 8 साल है, एक की 9 साल है। क्या कहना है आपका? उसका वो इतने घर परिवार से कि 30 गज में सगले रहते हैं, उनके रोटी पानी भी ढंग से नहीं है। एक उनकी चाचा की भतीजी मरी है, जिनका आर्थिक मदद की बिल्कुल उनके लिए कुछ करा जाए, जो भी रकम उनके लिए दी जाए या उनके लिए कोई भी ऐसा इंतजाम करा जाए। तो कल को उनकी वाइफ भी दिल्ली भर्ती हैं, अब उनका इलाज के लिए पैसे नहीं है। ना तो हरिंदर भी यहाँ पड़ा है, ना उनके चाचा हैं, ना पापा हैं, सब गरीब हालत में। उनके घर भी ऐसे जाके देखोगे आप कि वो कितने गरीब परिवार से हैं। एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता है।
तो देखा आपने, ये मृतक के परिजन हैं, कुछ यहाँ उनके पड़ोसी हैं। इनका साफ तौर से यही कहना है कि जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और मृतकों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए। कैमरा पर्सन फरमान के साथ शुएब खान, SPN न्यूज़, बुलंदशहर। आज बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और SSP साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम लोग अस्पताल में हैं, जो घायल हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।